हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज की व्लॉग की शुरुआत होती है पढ़ाई करने से, बिकॉज़ आज मेरा एग्ज़ाम। तो मैं सुबह उठ गई थी अप्रॉक्स 7:30 के आसपास में उठ गई थी, और तब फिर मैं अपना काम करके झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, और तब से मैं पढ़ ही रही हूँ। और आप लोगों को भी पता है, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई रात में लाइट चली गई, और भाई मैं 1 घंटे तक जगती रही। लाइट पूरे 1 घंटे बाद आई है। मैं रात में 1 बजे सोई हूँ और फिर सुबह 7 बजे उठ गई हूँ। हाँ, आप मतलब सोच रहे होगे कि सही तो है, 7 घंटे की नींद तो ले ली, लेकिन मेरे लिए 7 घंटे की नींद इनफ नहीं है भाई, नहीं है। जब तक मैं 8 से 10 घंटे ना सो लूँ ना, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैं सोई हूँ। तो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। तो मेरे को सुबह उठना ही पड़ा कि मुझे जाना है एग्ज़ाम देने भी और पढ़ना भी है, तो इस वजह से। बाकी तो बस अभी पढ़ाई जारी ही है, और आगे देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं अभी जस्ट अपनी कॉपी किताब बंद करके बैठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:41। तो अभी मैं तैयार वगैरह होंगी, खाना पीना बनाऊँगी अपने लिए, फिर टाइम हो जाएगा मेरे जाने का। तो अब मैं नहा धो के आपसे निकलूँगी, जब मैं तब आपसे मिलूँगी। तो मैं हो चुकी हूँ फुली रेडी निकलने के लिए, बस मुझे बैग उठाना है और निकलना है। तो मैंने सही तैयारी कर ली, खाना पीना सब हो गया। अब मैं आपको मिलूँगी कॉलेज के बाहर। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी अपनी कॉलेज के बाहर। अभी मैं आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा, 2 बजे से एंट्री है। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा। अभी आधा घंटा बैठ के पढ़ते हैं, फिर चलते हैं अंदर, फिर निकलते हैं। तो एंट्री मिल चुकी है अभी, और मैं पहुंच चुकी हूँ सब मेरे ब्लॉग से परेशान है, देखो इसका रिएक्शन। बहन मैं बहुत बुरी आई थी पिछले वाले ब्लॉग में। तो बैग वैग रख दिया है, अब मैम आएंगी तो फिर हम चलेंगे। वो कह रही है ए ब्लॉग, मेरा नाम ही ब्लॉग रख दिया। हेलो सहर उज़मा, हेलो। कैसी है बहन की पकौड़ी? तो मैं जा रही हूँ अब अपनी क्लास में। अभी टाइम हो गया है 2:20, 10 मिनट बाद फिर शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम। क्या कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है सबके बीच, पता नहीं क्या। ये लोग मेरे पे हंस रहे हैं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं हंस नहीं रहे, मैं पूछ रही हूँ। Yes. ब्लॉगर इतनी बड़ी में पता नहीं है। इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, खैर बहुत छोटी हूँ अभी। ओए तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं एग्ज़ाम करने के बाद। हमारी शक्लों में पता चलेगा कि हम कैसे हकेंगे एग्ज़ाम में। बाय बाय बाय। जस्ट मैं अभी आई हूँ और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया। पता है, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ। कि मैंने अपना रोल नंबर पहले देखा, जो कि था 107। मेरी गलतफ़हमी, मैंने अपना रोल नंबर ही गलत देख लिया, जिसकी वजह से मैं जाके ना 107 में ही बैठ गई। मैंने रोल नंबर गलत देखा क्योंकि, और फिर ना जैसे ही 2:30 बजे मैं अपनी क्लास में गई, वहाँ पे मैं अपना रोल नंबर ढूंढ रही हूँ मैं बैठने के लिए, और मेरी मतलब सेम रोल नंबर पे था, सेम नहीं मतलब डिजिट अलग थी। मैं लास्ट का बस 2 डिजिट देखती हूँ, और फिर मैं उसी हिसाब से मैंने रोल नंबर देख लिया, जिसकी वजह से मुझे आज प्रॉब्लम हुई। और उस वजह से मैं वहाँ पे गई तो देखा मैंने एक लड़की बैठी मेरे रोल नंबर पे। फिर मैंने उसका रोल नंबर चेक किया, अपना रोल नंबर चेक किया। फिर मेरे को लगा कि अच्छा, मैंने अपना रोल नंबर ही गलत देखा है, और टाइम हो चुका था अप्रोक्स 2:20 हो गए थे, और 10 मिनट बाद पेपर शुरू हो जाता है मेरा। फिर मैं घूमती रही, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सारे फ्लोर देख लिए मैंने, और मुझे कहीं भी मेरा रोल नंबर मिल ही नहीं रहा। रोल नंबर मिलना छोड़ो, मुझे पता ही नहीं कि मेरा रोल नंबर किस रूम में है, और ना ही मेरे को नोटिस बोर्ड बाहर लगा होता है, मतलब कि बाहर जहाँ से मैं देखती हूँ। और मैं फिर करीबन 2:00 हो चुके थे, 2:25 तक हो गए थे। मुझे लगा मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, और मुझे पता भी नहीं है कि ग्रुप पे वो कहाँ पे आया, कौन सा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं उस टाइम में बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मुझे लगा कि यार मेरा पेपर छूट जाएगा, और इतना लेंदी पेपर होता है हिस्ट्री का। तो मैं फटाफट मैं एडमिन के पास गई, मैंने वहाँ से पूछा, उन्होंने बोला नोटिस बोर्ड से देखो आप, वहाँ पर पता चल जाएगा। वहाँ से जाके पता किया, मैं पता 3rd फ्लोर तक देखा, और 3rd फ्लोर पे कोई भी क्लास थी नहीं। मैंने उसमें ज़्यादा नहीं घूमा। सेकंड फ्लोर पे देखा, मुझे ना अपना रूम नंबर ही नहीं पता था, मैं फिर भी पागलों की तरह घूमने जा रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने नोटिस बोर्ड से स्कैन वगैरह करके फिर अपना रूम नंबर देखा, और पेपर शुरू हो गया था। तब बेल ना बज गई थी, बिल्कुल 2:30 बज चुके थे तब। तो 2:30 बज गए, फिर मैंने फटाफट रख के लिखना शुरू किया। मैं इतनी मतलब
ऐसा मेरे साथ पहली बार तो खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि हुआ है, शायद पहली बार ही हुआ है, पहली बार मतलब ऐसा हुआ, छोड़ो जो भी है। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट लिखना शुरू किया और अभी टाइम हो रहा है 4:55, यानी मैंने अपना एग्ज़ाम 40 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लिया। इतना लेंदी पेपर कर लिया मैंने कंप्लीट इतनी लेट होने के बावजूद, और जिसकी वजह से मेरे हाथ भी देख सकते हैं कितने ख़राब हो चुके हैं। बट कुछ नहीं, अच्छा गया। अब मिलती हूँ आपसे मैं बाहर बाद में। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर एग्ज़ाम दे के, मिलती हूँ आप लोगों से फिर, बिकॉज घर जाके फिर पढ़ना ही पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। तो सबके साथ हम जाएंगे। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं, पहुँची कहीं नहीं हूँ, रास्ते में ही हूँ, बस से उतरी हूँ। और सर की जो बैंड बजी पड़ी है ना हमारी, बहुत गंदी वाली, इतना दर्द हो रहा है सर में, इतना दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है बस घर जाऊँ और टांगे फैला के सो जाऊँ, क्योंकि मैं रात में लाइट चली जाने की वजह से मैं रात में भी लेट सोई, फिर सुबह जल्दी उठ गई, जिसकी वजह से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब आराम से चलते हैं, कुत्ते हैं, ये रहे कुत्ते, ये भी रहा। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे घर पहुँच के। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर, चेंज वगैरह कर लिया, फ्रेश अप वगैरह सब हो गई मैं। देन अब मैं पीऊँगी अपनी चाय, क्योंकि जितना मेरा सर दर्द हो रहा है उसको सिर्फ एक कप चाय ही सही कर सकती है। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब मैं बस चाय वगैरह पीऊँगी दैन फिर आराम करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लस शेयर